हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 21 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसकी लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट है, तो जो बिगिनर्स हैं उनको भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी हेडलाइन से देखते हैं। इसकी हेडलाइन है बंगाल गवर्नमेंट टू डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स सेज सुवेंदु। यानी सुवेंदु अधिकारी जो वहाँ के सीएम हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कहा है, सेज सुवेंदु, सुवेंदु ने कहा है, क्या कहा? बंगाल गवर्नमेंट टू डिटेक्ट, यानी जो बंगाल की सरकार है वो डिटेक्ट करेगी। डिटेक्ट मीन्स होता है पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। डिलीट करेगी, उन्हें हटाएगी, रिमूव करेगी। एंड डिपोर्ट, डिपोर्ट मीन्स क्या होता है? वापस भेजना। डिपोर्ट मीन्स क्या होता है? सेंड बैक, वापस भेजना। और उसे वापस भेजेगी किसे? इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, यानी जो इलीगल घुसपैठिए हैं, जो गैर कानूनी गलत तरीके से एंटर किए हुए हैं हमारे देश में, उनको। ठीक है, तो इलीगल मीन्स क्या होता है? गैर कानूनी। इन्फिल्ट्रेटर्स मीन्स घुसपैठिया। तो सुवेंदु ने कहा है कि बंगाल सरकार जो अवैध इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनका पता लगाएगी, उनको रिमूव करेगी और इनको वापस भेजेगी, डिपोर्ट करेगी। ठीक है, चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। कह रहा है दोज, यानी वे लोग, कवर्ड अंडर सीएए प्रोविजंस, जो कि सीएए प्रोविजंस के तहत कवर्ड हैं, टू बी एग्जेम्प्टेड, उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी, यानी उनको नहीं किया जाएगा, उनके साथ ये चीजें नहीं होंगी। कह रहा है दोज, वे लोग, कवर अंडर सीएए प्रोविजंस, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट प्रोविजन के तहत कवर हैं, उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उनको उनके साथ असर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेज चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने कहा है लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसिंग, यानी फेंसिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन along 27 किलोमीटर ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर, यानी बांग्लादेश बॉर्डर के 27 किलोमीटर पर, अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट, इस राज्य के 5 जिलों में, हैंडेड ओवर टू द बीएसएफ, यानी बीएसएफ को हैंड ओवर की गई। कह रहा है कि इस राज्य के 5 जिलों में बांग्लादेशी बॉर्डर के 27 किलोमीटर जो जमीन है, फेंसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बीएसएफ को हैंड ओवर की गई। तो ये समरी थी, दोबारा से न्यूज में आएगी तो वहां पे सीए का फुल फॉर्म आपको पता चलेगा। एग्जेम्प्टेड मीन्स क्या होता है? फ्री, कोई चीज आप पर लागू नहीं होती, इसका मतलब आप उस चीज से एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, आजाद हैं, आपको एक छूट मिली हुई है। क्लियर है? चलिए अब एंटर करेंगे न्यूज में, देखते हैं क्या कुछ है। थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है इम्फेसाइजिंग दैट, यानी इस बात पर जोर देते हुए कि, क्या? हिज गवर्नमेंट, यानी उनकी सरकार, विल बी टफ, बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी, बहुत ही कठोर होगी, ऑन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, यानी अवैध घुसपैठियों पर। यानी इस बात पर जोर देते हुए कि उनकी सरकार अवैध इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों पर बहुत ही टफ होगी, बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी ऑन वेंसडे सेड, यानी वेस्ट बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने वेंसडे को कहा, क्या कहा? हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार, विल फॉलो, फॉलो करेगी, अ न्यू पॉलिसी ऑफ डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। उन्होंने कहा कि हिज गवर्नमेंट, यहां से एक नई क्लॉज शुरू है, उनकी सरकार एक नई पॉलिसी को फॉलो करेगी। कौन सी पॉलिसी? डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की। ठीक है, एक साथ आप ऐसे बोलोगे, उनकी सरकार डिलीट, डिटेक्ट यानी पहचान लगाने की, पहचान करने की, डिलीट उन्हें हटाने की, और उन्हें वापस भेजने की पॉलिसी को फॉलो करेगी। किसे? व्हेन इट कम्स टू देम, देम मतलब यहाँ पे इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स की बात कर रहा है। व्हेन इट कम्स टू देम यानी जब बात अवैध घुसपैठियों की होगी, तो उनके लिए एक नई पॉलिसी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की फॉलो की जाएगी। क्लियर है? आगे कह रहा है, ये जो समरी में दिया था, दोज यानी वे लोग, नॉट कवर्ड अंडर सीएए एक्ट, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कह रहा है वे लोग, अब यहां से दोस्त के बाद आप चाहो तो लिख सकते हो हु आर लगा दो। ठीक है, हु आर नॉट कवर्ड अंडर सीएए, यानी कि वे लोग जो सिटीजनशिप
अमेंडमेंट एक्ट के तहत कवर्ड नहीं है, आर हैं कंप्लीटली इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, वह पूरी तरीके से अवैध घुसपैठिए हैं। ये जो दोज प्रोनाउन आया हुआ है इसकी वर्ब यहाँ पे आर है, ठीक है। प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। ये जो आर हमने हु के लगाया है, हालांकि इसको हिडन किया हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है, अब देखो जैसे देखो आपको कई बार बताया हूं कि जब इज एम आर वाज वेयर या बी वर्ब आप बोल लो, ठीक है, मेन वर्ब की तरह काम करती है, तो उसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो आर मेन वर्ब है ना, क्योंकि इसका सब्जेक्ट दोज है और आर के बाद कोई वर्ब है नहीं, तो ये मेन वर्ब है। तो अब ये इस मेन वर्ब का काम है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो आर कंप्लीटली इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स है ये क्या है? आपका नाउन है, ठीक है। इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इलीगल क्या आया हुआ है? एडजेक्टिव आया हुआ है। अब कंप्लीटली, अब ये जो कंप्लीटली वर्ड है किसके लिए आया हुआ है? इलीगल के लिए कि इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए? क्या कंप्लीटली इन्फिल्ट्रेटर्स आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। इसका मतलब ये कंप्लीटली इलीगल के लिए आया हुआ है, यानी एडजेक्टिव के लिए आया हुआ है। और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो कंप्लीटली क्या है? एडवर्ब हो गया, ठीक है। कह रहा है द स्टेट पुलिस, यानी जो राज्य की पुलिस है, विल अरेस्ट देम, वह उनको अरेस्ट करेगी। देम क्या है? प्रोनाउन है। और किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? किस नाउन के बदले? ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के बदले, ठीक है। द स्टेट पुलिस विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे अरेस्ट V1 है, ठीक है। विल के साथ V1 आता है, यानी राज्य पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी। एंड हैंड टू देम टू BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और उन्हें BSF को हैंड ओवर कर देगी। द BSF विल होल्ड टॉक्स, यानी BSF बातचीत करेगी विथ BDR, यानी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ। एंड और ट्राई कोशिश करेगी, टू डिपोर्ट उन्हें वापस भेजने की। दे मतलब उन्हें। कह रहा है कि स्टेट पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी और उनको BSF को हैंड ओवर कर देगी। BSF BDR यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ बातचीत करेंगे, होल्ड टॉक्स करेंगे और उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस मीन्स, इसका मतलब है अ पॉलिसी ऑफ डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, यानी यही पॉलिसी है हमारी डिटेक्ट करने की, डिलीट करने की और डिपोर्ट करने की। द चीफ मिनिस्टर सेड, यानी CM ने कहा, ठीक है। आगे कह रहा है इमीडिएट एक्शन, यानी तत्काल कार्यवाही, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है मिस्टर अधिकारी सेड, मिस्टर अधिकारी ने कहा, नया क्लास शुरू हो रहा है। द स्टेट्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड होम सेक्रेटरी, यानी इस राज्य के DGP और जो गृह सचिव हैं, हैव बीन टोल्ड, इनसे कहा गया है। देखो बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करने के लिए। मिनिस्टर अधिकारी ने कहा कि राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP और गृह सचिव को बताया गया है, किस लिए? टू इन्फॉर्म, सूचित करने के लिए, बताने के लिए। ऑल पुलिस स्टेशन, सभी पुलिस स्टेशन पर। अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट, इस राज्य के बॉर्डर पर, यानी इस राज्य के जो बॉर्डर पर जितने भी पुलिस स्टेशन है उनको इन्फॉर्म करने के लिए होम सेक्रेटरी और DGP को कहा गया है, बताया गया है। दैट, क्या कहने के लिए? दिस लॉ, यानी यह जो कानून है, यह जो नियम है, कम्स इनटू फोर्स, यानी प्रभाव में आ गया है, विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी तत्काल प्रभाव से, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड वेस्ट बंगाल। इन द इंटरेस्ट ऑफ मतलब के हित में, देश और वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल और देश के हित में इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है द चीफ मिनिस्टर मेट द रिमार्क्स एट एन इवेंट, यानी चीफ मिनिस्टर ने मेट द रिमार्क्स, यानी यह टिप्पणी दी है, स्टेटमेंट दिया है। एट एन इवेंट, एक इवेंट में। एट द स्टेट सेक्रेटरीट, यानी जो स्टेट का सचिवालय है। वेयर, जहां। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैंडेड ओवर, जहां पर वेस्ट बंगाल सरकार ने हैंड ओवर किया, सौंपा, दिया, लैंड, जमीन, किसे? टू द BSF, BSF के। जहां पर वेस्ट बंगाल की सरकार ने BSF को जमीन सौंपी है, किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण कार्य के लिए।
ऑफ बॉर्डर फेंसिंग, बॉर्डर की फेंसिंग के लिए, फेंसिंग मतलब वो तरीके से चार दीवारी बनाना, ठीक है, अलोंग 27 किलोमीटर ऑफ द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, यानी भारत बांग्लादेश के 27 किलोमीटर के बॉर्डर पर, अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट यानी 5 जिलों में ऑफ द स्टेट, इस राज्य के, यानी इस राज्य के 5 जिलों में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के 27 किलोमीटर जो 27 किलोमीटर की जमीन है उसकी फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन हैंडओवर की। बीएसएफ डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार, यानी बीएसएफ के डीजी जिसको हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, हाईएस्ट रैंक होती है, ठीक है, वाज प्रेजेंट, वह मौजूद थे, अलोंग विथ यानी के साथ, ऑफिशियल्स ऑफ द वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल के अधिकारियों के साथ, वेस्ट बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ, ठीक है, कह रहा बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार वेस्ट बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ वहां पे प्रेजेंट थे, मौजूद थे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे, सारे सेंटेंस की मीनिंग आप इजीली निकाल पा रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है, और क्या कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है अ टोटल ऑफ 31.9 एकड़ ऑफ लैंड वाज परचेज्ड, कह रहा है टोटल 31.9 एकड़ जमीन खरीदी गई बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के द्वारा, फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से। कह रहा है टोटल 31.9 लगभग 32 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने परचेज की है किसानों से, एंड और हैंडेड ओवर टू द बीएसएफ, और बीएसएफ को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। ये वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है, लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। वन ऑफ द वन ऑफ द की प्रोमिसेस, यानी कि सबसे देखो यहां से वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। वन ऑफ द आर्टिकल है, की आपका एडजेक्टिव है जिसके बाद होता है इंपॉर्टेंट, ये प्रोमिसेस आपका नाउन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्लूरल है, सही है। कह रहा है कि यानी जो महत्वपूर्ण वादों में से एक वादा, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय द भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया हुआ, मेड मतलब यहाँ पे किया हुआ, ड्यूरिंग इट्स विनिंग वेस्ट असेंबली पोल कैंपेन, यानी अपने विनिंग वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, वाज। अब देखो वन ऑफ के बाद जो नाउन आया प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो आई है वो सिंगुलर आई है, ये वाज सिंगुलर वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये वन है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विनिंग यानी जो जीता हुआ वेस्ट बंगाल का विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों में से एक वादा था, क्या, दैट की, अब इस प्रॉमिस की बात कर रहा है, वंस, जब इट कम्स टू पावर, यानी एक बार को आप जब के सेंस में निकालें तो और अच्छा निकलेगा, जब यह यानी बीजेपी सत्ता में आएगी, इट विल हैंड ओवर द लैंड, यह जमीन हैंड ओवर करेगी, फॉर बॉर्डर फेंसिंग, बॉर्डर की फेंसिंग के लिए, टू द बीएसएफ को, यानी तमाम वादे किए थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण वादा ये था कि जब बीजेपी कम्स टू पावर, सत्ता में आएगी, तो यह बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन हैंड ओवर करेगी, यानी सौंपेगी या फिर दे देगी, ठीक है। आगे कह रहा है इन वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में, अराउंड लगभग 1600 किलोमीटर ऑफ द टोटल 2200 आप बोलो, ठीक है, किलोमीटर बॉर्डर विथ बांग्लादेश हैज ऑलरेडी बीन फेंस्ड, ठीक है। अब कह रहा है कि वेस्ट बंगाल में लगभग टोटल 2200 किलोमीटर बॉर्डर में से 1600 किलोमीटर बॉर्डर किसके साथ, विथ बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ, यानी वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश के साथ टोटल 2200 किलोमीटर बॉर्डर में से 1600 किलोमीटर बॉर्डर लगभग हैज ऑलरेडी बीन फेंस्ड, यानी उनकी फेंसिंग पहले ही हो चुकी है, यानी टोटल जो 2200 था उसमें 1600 लगभग 1600 की हो गई है, while जबकि नियरली 600 किलोमीटर स्टिल रिमेन्स अनफेंस्ड, जबकि लगभग 600 किलोमीटर अभी भी क्या है, अनफेंस्ड है, यानी जिसकी फेंसिंग नहीं हुई है। ये जो रिमेन्स है ये भी आपका लिंकिंग वर्ब की तरह ही काम करती है, ठीक है, इसलिए रिमेन्स के बाद एडजेक्टिव आया हुआ है। आमतौर पे जो वर्ब होती हैं, वर्ब का मेन मतलब जो एक्शन वर्ब होती हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है,
लेकिन ये वर्ब तो है लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है, इसलिए इसके बाद एडजेक्टिव अनफेंस्ड आया हुआ है। ठीक है, कह रहा वेयर एवर, जहां कहीं भी, लैंड इज नीडेड, यानी जहां कहीं भी जमीन की जरूरत होगी, फॉर फेंसिंग, फेंसिंग के लिए, एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, और जो सीमा की सुरक्षा है उसके लिए, वी विल हैंड इट ओवर टू द बीएसएफ, हम इसे बीएसएफ को हैंड ओवर करेंगे, द चीफ मिनिस्टर सेड, यानी चीफ मिनिस्टर ने कहा। कोऑर्डिनेशन मीटिंग, यानी कि कोऑर्डिनेट यानी आपस में सहमति सामंजस्य बैठाने वाली जो मीटिंग्स होती हैं उनकी बात कर रहा है। मिस्टर अधिकारी क्लेम्ड, यानी मिस्टर अधिकारी ने यह दावा किया दैट की फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, यानी पिछले कुछ सालों से कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स बिटवीन द बीएसएफ, स्टेट पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉर्डर एरियाज हैड नॉट हैपेंड। उन्होंने बोला पिछले कुछ सालों में कोऑर्डिनेशन मीटिंग यानी तालमेल बैठाने वाली मीटिंग्स, जैसे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, आपस में कोई मतभेद ना हो, चीज़ों को एक तरीके से फोकस्ड होकर काम करें, उसके लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है पिछले कुछ सालों से, यानी मिस्टर अधिकारी जो वहाँ के सीएम बने उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से, लास्ट मतलब पिछले, सर मतलब कुछ में नहीं, पिछले कुछ सालों से कोऑर्डिनेशन मीटिंग किसके बीच में, बीएसएफ, स्टेट पुलिस और प्रशासन के बीच में, कहाँ पे, इन बॉर्डर एरियाज, यानी जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हैड नॉट हैपेंड, नहीं हुई है। ये जो हैड नॉट हैपेंड वर्ब आई हुई, इसका सब क्या है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स, ये मीटिंग्स की बात कर रहा है। ठीक है, यानी पिछले कुछ सालों में बीएसएफ, स्टेट पुलिस और प्रशासन के बीच कोऑर्डिनेशन मीटिंग नहीं हुई थी या नहीं हुई है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हैड नाउ बीन रिवाइव्ड, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, जो तंत्र है, उसको फिर से जीवित कर दिया गया है। द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हैव नाउ स्टार्टेड, द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, एंड और दीज विल हैपन रेगुलरली नाउ, अब यह नियमित तौर पे होती रहेगी। ही सेड, उन्होंने कहा, क्लेमिंग, यह दावा करते हुए दैट की प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी जो पिछली तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, वाज नॉट सीरियस, वह सीरियस नहीं थी, गंभीर नहीं थी, एज फार एज, यानी जहां तक द इशू ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन वाज कंसर्न, जहां तक अवैध घुसपैठ की बात है, जहां पर अवैध घुसपैठ के मुद्दे से संबंधित बातें हैं, उसको लेकर के तृणमूल पिछली पिछली प्रीवियस मीन्स क्या है, पिछली तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी। अ लेटर वाज सेंट बाय द सेंटर, यानी एक लेटर केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया था टू द स्टेट, राज्य को, लास्ट ईयर, पिछली साल, रिगार्डिंग, यानी से संबंधित, द डायरेक्ट हैंड ओवर ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स टू द बीएसएफ, यानी इन्फिल्ट्रेटर्स को डायरेक्ट बीएसएफ को हैंड ओवर करने से संबंधित एक लेटर पिछली साल सेंटर के द्वारा राज्य को भेजा गया था, बट लेकिन द प्रीवियस गवर्नमेंट फेल्ड टू इम्प्लीमेंट दिस इम्पोर्टेंट प्रोविजन, लेकिन पिछली सरकार ने इस इम्पोर्टेंट, इस महत्वपूर्ण प्रोविजन, प्रावधान, या फिर आप बोल सकते हो प्रावधान, समझ में नहीं आया तो इस रूल बोल दो। ठीक है, इस इम्पोर्टेंट प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने में पिछली सरकार फेल रही। वी हैव नाउ इन्फोर्स्ड इट, अब हमने इसे इन्फोर्स किया है, लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। उम्मीद है सारे वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान थी, जो बिगिनर्स हैं वो भी आसानी से समझ जाएं, ऐसा ये सेशन था। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।